सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं आरबीएससी हिंदी अनिवार्य हिंदी गद्य भाग का पहला पाठ भक्तिन। और भक्तिन के विषय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो अपमानित होकर महादेव वर्मा के पास नौकरानी बनकर आती है, नौकरानी सेवक धर्म से दीक्षित होती है और पहली बार में किस प्रकार से अपना परिचय देती है, किस प्रकार से वो सब्जी रोटी बनाकर गाढ़ी दाल काली चित्तीदार रोटियां बनाकर रखती है। महादेव वर्मा अरुचि के साथ केवल एक रोटी खाती है। उस दिन उसे दूसरे जगह पर या भोजनालय से भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। वो स्वयं अपने व्यक्तित्व पर किसी का प्रभाव नहीं होने देती, लेकिन भक्तिन अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित कर देती है। महादेव वर्मा स्वयं स्वीकार करती है कि मैं पहले से आज अधिक देहातीन हूँ और यहाँ का जो है भोजन, शहरी जीवन का जो भोजन होता है और ग्रामीण जीवन का जो भोजन होता है, दोनों में अंतर बताती है। ग्रामीण कल्चर के भोजन से महादेव वर्मा का परिचय कराती है। शहर का रसगुल्ला भी उसके पोपले मुंह में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन वो महादेव वर्मा को गाँव में बनने वाली कई प्रकार की जो है खाद्य या जो भोजन सामग्री है वो बना कर रखती है और उनके बारे में जानकारी भी देती है। धीरे धीरे अनपढ़ होते हुए भी बाकी नौकरों पर कैसे वो अपना प्रभाव जमा लेती है, ये भक्तिन की विचित्र समझदारी। आइए हम पढ़ते हैं आगे के पाठ में। आज हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया था कि भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपना चूड़ाकर्म करवाती थी एक दरिद्र नापित के गंगाजल से। धुले हुए उस्त्रे द्वारा यथा विधि के अनुसार निष्पन्न होता रहा, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। देखिए, वो अनपढ़ हो सकती है लेकिन उसे मूर्ख कहना झूठ होगा। विद्या बुद्धि का महत्व वो जानती है। अपने विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। उसे अपने मालकिन की शिक्षा पर, उसकी विद्या बुद्धि पर गर्व है। और एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का निर्णय बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। यानी वो सोचती थी कि मैं अब वृद्धावस्था में सब नौकरों के साथ बैठकर पढ़ना पड़ेगा तो ये मेरी उम्र का अपमान होगा, अतः उससे ये कष्ट नहीं उठाया जाता था। इसलिए उसने देखना कि समझदारी के साथ पढ़ने लिखने से पिंड छुड़ा लिया। उसकी समझदारी आप यहाँ पर देखेंगे। उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहते है, अब हमों पढ़े लगत है तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। हमारी मालकिन तो दिन रात पढ़ने लिखने में लगी रहती है। अगर हम भी पढ़ने लिखने लगे तो फिर घर गृहस्थी को, इस परिवार को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। इस तर्क के द्वारा वो पढ़ाई लिखाई से अपना पिंड छुड़ा लेती है। यहाँ देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है इसे। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी जो पढ़ाने वाले थे और जो पढ़ने वाले थे, दोनों का इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षण करना। यानी भक्तिन अनपढ़ होते हुए, निरक्षर होते हुए भी निरीक्षण करने लगी बाकी जो पढ़ने वाले थे कि आ कैसे बना रहे हो, ई कैसे बना रहे हो, उनके हाथों की गति मंथर क्यों है, धीमी क्यों है। किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। तुम्हें इतना भी लिखना नहीं आया। तो किस प्रकार से वो जो है सब नौकरों के ऊपर अपना प्रभाव जमाती है। उसे तो अंगूठा निशानी देखकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। तो इस पंक्ति को समझने का प्रयास करना कि बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। यानी वो दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगी, उनसे सुधार की बात कहने लगी। क्योंकि वो वयोवृद्ध थी, उम्र में ज़्यादा थी, इसलिए वो अनुभवी थी। देखो, पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और उम्र का अनुभव होना एक अलग बात है। जो किताबें नहीं सिखाती है वो अनुभव या उम्र या जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमें सिखा देता है। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है, यानी चतुर है, कुशल है। वो तर्क तो होते हैं यथार्थ पर आधारित, प्रामाणिक ज्ञान पर आधारित। तर्कहीन होते हैं
बिना आधार के जो बातें कह दी जाती है वो तर्कहीनता होती। तो तर्कहीनता में भी प्रवीण थी। वो कुछ ऐसे तर्क दिया करती थी जिनका कुछ किसी से कोई जवाब ही नहीं लगता था। तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, उनके लिए भी सबूत जो है दे देना चाहती है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। उसे लगता है यदि मैं अपनी मालकिन को सम्मान दूंगी तो मुझे भी मालकिन के साथ साथ सम्मान मिलेगा। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, क्योंकि महादेव वर्मा का काम तो केवल लिखने का था, वो तो लेखिका और कवियत्री थी। तो जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचरियों तो रात दिन काम में झुकी रहते और तुम पचे घूमती फिरती हो। यानी वो बिचारी तो, यानी देखो बिचारी शब्द का प्रयोग करती महादेव वर्मा के लिए। महादेव वर्मा बेचारी कैसी हो सकती है, क्योंकि उसकी वो तो कोई दीनहीन नहीं है, गरीब नहीं है, वो तो संपन्न है, फिर भी उसके लिए बेचारी शब्द का प्रयोग करती है। इससे भक्तिन का बड़ापन झलकता है, एक तरीके से भक्तिन का प्रभाव झलकता है कि वो बिचरियों तो रात दिन काम में झुकी रहते और तुम पचे घूमते फिर, तो तुम लोग इधर उधर घूमते रहते हो। चलो तनिक हाथ बटाई ले। हाथ बटाना मतलब उनके काम में सहयोग करना, जो हमसे हो सकता है उनके काम में सहयोग किया जाए। वो बाकी नौकरों से भी सहयोग करने के लिए कहती है। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, कि भाई लिखने पढ़ने का काम तो महादेव वर्मा का है, तो नौकर उस काम में भला कैसे हाथ बटा सकते हैं, इस बात को सब जानते हैं। तो फिर भी वो सबको जो है आग्रह करती है हाथ बटाने के लिए। अतः सब नौकरों ने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया कि हम इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार से अपना पिंड छुड़ा लिया और बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्तियाँ मतलब होता है ऐसे कथन जो बड़ा चढ़ाकर कहे गए हों। सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल की तरह फैलने लगती है और उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। वो अपने तर्कों से सबको उकसाने का प्रयास करती है कि हमारी मालकिन तो असाधारण है, अलग ही है, उसके जैसा काम करना तो कोई जानता ही नहीं। इस प्रकार से जो है सब बाकी नौकरों को वो उकसाने का प्रयास करती है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। भक्तिन कदापि ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि वो अपनी मालकिन के काम में हाथ नहीं बटा सकती, अपने मालकिन के काम में हाथ बटा सकती है। इस बात को स्वीकार करना अपने आप को कमज़ोर स्वीकार करना है, जो कि भक्तिन कभी नहीं चाहती। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी देखो काम करने वाला जब होता है ना, तो वो कहीं से भी अपना काम ढूंढ लेता है। किस प्रकार से भक्तिन उसका सहयोग कर सकती है। वैसे तो पढ़ने लिखने के काम में कोई नौकर महादेव वर्मा का सहयोग नहीं कर सकता था, लेकिन भक्तिन किस प्रकार से अपना काम ढूंढ लेती है कि वो क्या क्या कर सकती है। तो उत्तर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रख कर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वो जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। अब कैसे कह सकते हैं कि भक्तिन निरक्षर है, अनपढ़ है, तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि वो बाकी नौकरों से कुछ विशिष्ट है, अलग है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, यानी सहायता को करके दिखाती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, कहते हैं कि हम जिसे अपना मान लेते हैं, उनकी सफलता में हम हमारी सफलता तलाशते हैं, उनकी खुशी में हम स्वयं की खुशी देखने लगते हैं, और भक्ति ने के अंदर भी यही गुण विद्यमान था। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा, खुशी की चमक प्रकट हो उठती है, उद्भासित हो उठती है। उसी प्रकार जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश वह सुन में
उसे बार बार छू कर देखती। जब कोई भी नई पुस्तक महादेव वर्मा की प्रकाशित होती तो खुशी के मारे बार बार छू कर देखती, आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। मानो कि वो उसको इतनी खुशी होती कि सफलता में मेरा भी योगदान है, मैंने भी महादेव वर्मा का कुछ सहयोग किया है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको पता होगा, जब भगवान श्री राम सेतु निर्माण कर रहे थे लंका गमन के लिए, तब एक गिलहरी बिल्कुल समुद्र तल के पेंदे में जाती और एक चिमटी भर रेत अपनी पूंछ में दबाकर लाती। तो किसी ने कहा कि गिलहरी क्यों परेशान हो रही है, तो गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं बड़ा सहयोग नहीं कर सकती, लेकिन मेरी क्षमता के अनुसार तो मैं सहयोग कर सकती हूँ। तो भगवान श्री राम ने उसके सहयोग को भी एक बड़ा सहयोग माना कि आप अपनी क्षमता के अनुसार जो कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। ये बड़ी बात होती है। आप कितना बड़ा सहयोग कर पा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप अपनी क्षमता के अनुसार कितना सहयोग कर पा रहे हैं ये बड़ी बात है। तो ये विशिष्ट गुण भक्ति इनके अंदर दिखाई दिया। तो आँखों के निकट ले जाकर सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। अब आप वो जानती है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने काम में तल्लीन होता है तो फिर उसे उठने में जो है कष्ट होता है या उठना नहीं चाहता है, तो भक्ति इस मनोभाव को या इस मनोदशा को या इस मनस्थिति को भली भांति समझती है। वो वहीं पर वो सब चीज़ें उपलब्ध करवा देती। कभी दही की लस्सी ले आती है, शरबत ले आती है, कभी क्या वहाँ पर भोजन रख देती है, लेकिन वो जो है भूख का कष्ट सहन नहीं करने देती। इस प्रकार से वो अपनी सेविका धर्म को पूर्ण कर्तव्य और निष्ठा के साथ निभाती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, कोई लेख समाप्त करके, वो गद्य लेखी मतलब वो लेखिका भी है और कवित्री भी है, जब वो कोई लेख समाप्त करके किसी भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ यानी कविता लिखने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। अधिकतर लेखक और कवि रात में जाग कर ही रचनाएं करते हैं। तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, मतलब सब सो जाते हैं। मेरी हिरणी सोना, उसकी हिरणी का नाम क्या है? सोना। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर, पैताने मतलब पैर की ओर, फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। पागुर का मतलब होता है मुंह चलाना, यानी वो भी जो है सोने की ओर बढ़ती है, यानी वो भी सोने लगती है। कुत्ता बसंत, उसके कुत्ते का नाम बसंत है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली गोधुली, बिल्ली का नाम गोधुली है, मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सोई रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में, निस्तब्ध का मतलब होता है नीरवता, शांति में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन। देखो गांव के लोगों को रात्रि के समय बिजली का प्रकाश सहन नहीं होता हो, तो जब सोते हैं तो बिजली बंद करके सोते हैं, लेकिन भक्तिन स्वयं परेशान हो जाती है, लेकिन वो जो है अपनी मालकिन को किसी प्रकार से परेशानी में नहीं देख सकती। बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती, यानी वो देखती है कि मेरी आँखें किधर देख रही है, तो उसकी दृष्टि भी मेरी आँखों के साथ साथ ही जो है घूमती थी कि मैं क्या लेना चाहती हूँ, तो तुरंत ही उठ करके उस चीज़ को जो है महादेव वर्मा को देने का प्रयास करती थी। उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। जिधर जिधर मेरी आँखें घूमती थी उसकी दृष्टि भी उधर उधर ही घूमती थी। यदि मैं सिरहाने रखे रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर अचानक पुस्तक का रंग पूछती है। भाई पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन रंग से वो जो है पुस्तक दे सकती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठा लेती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। यह है भक्तिन की विचित्र समझदारी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे
भी पहले उठना पड़ता है, जगना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाता है और गौधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। यानी इस पंक्ति को समझना ध्यान से। महादेव वर्मा जब प्रातः काल भ्रमण के लिए जाती है तो भक्तिन भी उसके साथ साथ जाती है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गाँव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। देखिए कि वो तंग पहाड़ी वाले रास्ते में आगे चलती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। इस बात को समझने का प्रयास करें कि तंग रास्तों पर आगे इसलिए चलती है ताकि कोई भी समस्या आनी हो तो पहले भक्तिन पर आए, और धूल भरी पगडंडी पर पीछे इसलिए चलती है अगर वो आगे चलेगी तो उससे पैरों से उड़ने वाली धूल महादेव वर्मा के तन पर जाएगी और वो अपनी मालकिन पर अपने पैरों की धूल लगे, ये उसे अच्छा नहीं लगता। ये अपने अपने धर्म के विरुद्ध मानती है, अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध मानती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। वो हमेशा मेरे साथ रहती है, और जब भक्तिन हमेशा उसके साथ रहती छाया के समान, अपनी परछाई के समान, तो बाकी नौकरों में तो उसका स्थान विशिष्ट होना ही होना है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख, अब उस समय है वो जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, भयभीत हो उठे, तब भक्तिन के ही दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ होने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यानी वो अपने परिवार के लिए अपनी मालकिन का साथ नहीं छोड़ना चाहती। यह है उसका समर्पण। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, जब विश्व युद्ध लगातार देश की सीमा में बढ़ रहा था, तो सब लोग शहरों से गाँवों की ओर भाग रहे थे, और भागना ही क्या कहलाता है, पलायन कहलाता है। तो तब भक्तिन जो है देहाती पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि आप भी मेरे साथ अपने गांव चलें। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछा कर, देखो गांव में वह लेखिका को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देगी, इस बात का आश्वासन देने के लिए क्या क्या तर्क देती है, क्या क्या बातें बताती है, सुनिए। लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर, धोती मतलब साड़ी, मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्त रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल पर गोदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वो मेरे सोने की व्यवस्था करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर रख देगी। इस प्रकार से वह आश्वासन देती है कि आपको किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होगी। और रही बात पैसों की, तो मेरे पास वहां आकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, यानी एक बहाना बनाया महादेव वर्मा ने कि वहां जाकर रहने के लिए मेरे पास रुपया नहीं है। उसके पास तो कोई कमी नहीं थी पैसों की, फिर भी एक बहाना बनाया, पर उसके परिणाम ने मुझे तो और भी अधिक विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। भक्तिन का परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर वो होले होले बताया, धीरे धीरे से बताया। देखो मैंने कहा था ना कि वो एक रहस्य है जो पाठ में आगे जाकर उजागर होगा, और वो रहस्य क्या था कि वो जो घर के जो छुट्टे पैसे हुआ करते थे, छुटपुट पैसे हुआ करते थे, उनको उठाकर एक मटकी में अंतर्हित यानी गायब कर देती थी। वो रहस्य आज उजागर होता है। वह मेरे पास आकर, मेरे कान के पास आकर बोलती है कि आपको पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी कितने हो गए, 100, और 5 रुपया मतलब कितने हो गए, 105 रुपया गड़ा रखा है। तो देखिए भाषा भी वैसी है जैसे गांव में जो है पुरानी वृद्ध महिलाएं बोला करती थी, ऐसे ही अपना हिसाब किताब रखा करती थी। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। अमरौती खाकर मतलब ऐसी औषधि जो अमर बना दे। तो लड़ाई तो फिर कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, एक न एक दिन समाप्त होनी है। जब सब ठीक हो जाएगा तो यहीं लौट आएंगे।
भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। अच्छा कथन है। उसकी कंजूसी, अब उसे कंजूसी कहें तो यह मितव्ययिता कि वो जो पैसे उठा उठा कर जो रखती थी वो धीरे धीरे उसके लिए तो एक तरीके से पर्वत के आकार, मतलब एक बड़ी राशि उसके पास एकत्र हो गई थी। लेकिन इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में ही उसे उड़ा दिया। अर्थात उसके जो कंजूसी जो पर्वत का आकार ले चुकी थी, उसकी उदारता कंजूसी का विलोम शब्द होता है उदारता, उसका विशाल हृदय, उसकी उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में ही उड़ा दिया था उस पर्वत को। यानी डायनामाइट क्या होता है? बारूद का बना हुआ एक ऐसा पदार्थ जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी और फोड़ी जाती है, उसे डायनामाइट कहते हैं। तो उसके उदारता रूपी डायनामाइट ने उसके कंजूसी रूपी पर्वत को क्षण भर में उड़ा दिया था, बन चुके थे। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। रुपया उसके लिए, भक्तिन के लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन जब बात आती है अपने मालकिन की तो वो सारा पैसा त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है। इससे पता लगता है कि भक्ति मुझे कितना महत्व देती है। तो ये अध्याय हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आगे और भी अच्छी बातें मिलने वाली है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। पाठ तो लंबा निश्चित रूप से है, लेकिन पाठ को पढ़ने में आनंद आ रहा है। यदि आप हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। यदि आप एक वीडियो छोड़कर एक वीडियो देखते हैं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जो है लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।